आपको यहां पर अहम खबर दें कि अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बानी एमक्यूएम को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। एफआईए ने इंटरपोल के जरिए पहले से दरखास्त दे रखी थी। बानी एमक्यूएम को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईए ने इंटरपोल के जरिए पहले से दरखास्त दे रखी थी और अब गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। बानी एमक्यूएम को लंदन में गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिए पहले से दरखास्त दी जा चुकी थी। एफआईए ने इंटरपोल के जरिए पहले से ही दरखास्त दे रखी थी और अब गिरफ्तारी अमल में आई है। बानी एमक्यूएम को लंदन से गिरफ्तार किया गया है। एफआईए ने इंटरपोल के जरिए पहले से दरखास्त दे रखी थी। बानी एमक्यूएम को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईए ने इंटरपोल के जरिए पहले से दरखास्त दे रखी थी। इसी पर बात करेंगे। एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, बताइएगा, बानी एम को लंदन से गिरफ्तार किया गया है, इंटरपोल से भी अब राब्ता किया जाएगा इसी बारे? हमारे जो जराए हैं दाखिला के और एफआईए के, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एम के जो बानी हैं उनको स्कॉटलैंड यार्ड ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उनसे अब जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा हुए थे, वजारत दाखिला गुज़िश्ता 6 माह से उनसे राब्ते में थी। तमाम शवाहिद इंटरपोल के जरिए स्कॉटलैंड यार्ड को दे दिए गए थे। हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि स्कॉटलैंड यार्ड की टीम गुज़िश्ता साल दिसंबर में पाकिस्तान आई थी। उनको बाकायदा सबूत फराहम किए गए थे कराची में होने वाली दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और मुख्तलिफ भत्ताखोरी के जो शवाहिद थे वो उनके हवाले किए गए थे। इसके बाद हमारे जराए ने बताया कि इस बात की आला तरीन जराए ने तस्दीक की है कि बानी के बारे में जो दस्तावेज़ दी गई थी उसकी बाकायदा स्कॉटलैंड यार्ड ने तस्दीक की और उसकी जांच पड़ताल गुज़िश्ता 6 माह से जारी थी। अब बाकायदा उनको हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो शवाहिद वजारत दाखिला और एफआईए की जानिब से इंटरपोल के जरिए स्कॉटलैंड यार्ड को पुलिस को दिए गए थे। जराए का ये भी कहना है कि अभी तक इंटरपोल की जानिब से रेड वारंट जारी नहीं हुए थे, लेकिन जो उससे रास्ते थे स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से वजारत दाखिला एफआईए के जरिए वो जारी थे। तमाम शवाहिद जो कराची में अब तक जो दहशतगर्दी के वाक़े, टारगेट किलिंग, जो सियासी जो अपराध थे उन्हें टारगेट की गई, जो भत्ता वसूल किया जाता रहा और भत्ते की आड़ में जो असला खरीदा जाता था बानी एमक्यूएम की हिदायत पर, वो तमाम दस्तावेज़ात शवाहिद दे दिए गए थे गुज़िश्ता साल सितंबर में। हमारे जराए ने उस वक्त भी इस बात की तस्दीक की थी कि काम जारी है और वफाकी हुकूमत इस मामले में काफ़ी हद तक वजारत दाखिला मददगार साबित हुई थी। जो मौजूदा हुकूमत थी इसने काम तेज कर दिया था। हमारे जराए ने यह भी बताया कि जो शवाहिद दिए गए थे उसमें जो कराची में अब तक जो मुकदमा दर्ज किए गए थे दर्जनों एमक्यूएम बानी के खिलाफ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उसमें बल्दिया फैक्ट्री का जो सानिया था उसके हवाले से भी दस्तावेज़ दी गई, जिसमें 256 जाने अपनी हाथ से दो बैठी थी, उनके हवाले से भी दस्तावेज़ दिए गए थे। वो तमाम शवाहिद थे। जो जुबैर शरिया जो पकड़ा गया था, जो कुरैशी था उसको पकड़ा गया था, वो तमाम जो बयान थे, वीडियो रिकॉर्डिंग थी, वो तमाम इंटरपोल को के जरिए स्कॉटलैंड यार्ड को पुलिस को फराहम कर दिए गए थे। जराए ने बताया कि तकरीबन 200 जायद सफात पर मुश्तमिल जो शवाहिद थे वो दिए गए थे। जबकि दूसरी जानिब जराए ने यह भी कहा है कि इमरान फारूक केस में भी तहकीकात जारी थी, लेकिन जो पाकिस्तानी हुकूमत की जो कोशिशें थी, जो हमारे जराए में कानून नाफिज करने वाले इदारे, एफआईए, रेंजर, जो पुलिस ने जो दस्तावेज़ात जमा की थी वो इनकी हिरासत में ले जाने में कारगर साबित हुए और बिल आखिर जो स्कॉटलैंड पुलिस ने इनको अब बाकायदा गिरफ्तार कर लिया है। अब जराए का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है। जो पाकिस्तान में हमारे जराए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी। एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी अमल में आ रही है। ये बताइएगा रेहान हाशमी कि अब अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान लाने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा? देखिए, हमारे तहवील मुजरिमाना का जो कानून है वो लंदन, यूके और पाकिस्तान के दरमियान जो रियर केसेस होते हैं उसमें नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह कोशिश कर रही है, कानून नाफिज करने वाले जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, गुज़िश्ता चंद कई माह से इसमें तेजी आ गई थी कि पहले इनके रेड वारंट जारी किए जाते हैं। जब रेड वारंट जारी किए जाने के दस्तावेज़ दी गए थे गुज़िश्ता 6 माह पहले, तो स्कॉटलैंड पुलिस ने, इंटरपोल ने कहा था कि दस्तावेज़ जो दिए गए वो नाकाफी हैं रेड वारंट जारी करने में। लेकिन जब सितंबर और दिसंबर के दरमियान जब स्कॉटलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची थी तो उनको ऐसे ऐसे शवाहिद दिए गए थे, इस पर देख के स्कॉटलैंड पुलिस भी हैरान लगी थी। इसमें टारगेट किलिंग, जो जिन मुल्ज़िमान दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग की थी उनके वीडियो बयान थे, उनकी एफआईआर थी, गवाहों के बयान थे, वो दस्तावेज़ात भी दी गई थी कि मनी के जो रकम हासिल की जाती थी भत्ताखोरी की वो किस तरह बैंक में जमा की जाती थी और बैंक के जरिए लंदन भेजी जाती थी।
वो तमाम शवाहिद दिए गए थे। तो इसके बाद हमारे जराये ने कहना था कि तहकीकात तेजी से जारी थी स्कॉटलैंड पुलिस की। अब देखना है कि जो लंदन के कानून है उसके मुताबिक इन्हें कितनी देर तक हिरासत में गिरफ्तार किया जा सकता है और इनकी जमानत कब तक होगी। अभी हमारे जराये का कहना है कि इनसे तहकीकात जारी है और पाकिस्तानी हुकाम पे FIA और वजारत दाखिला को भी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने फौरी तौर पर आगाह कर दिया उनकी गिरफ्तारी से मुताबिक। ठीक है, गिरफ्तारी से मुतालिक आगाह कर दिया है। इससे पहले कहा गया था कि रेड वारंट के लिए जो दस्तावेजात फराहम की गई हैं वो नाकाफ़ी हैं और 6 माह का वक्त लग गया, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। अब कानूनी तौर पर उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है रेहान? देखिए, हमारे जो जराये कहते हैं जो पाकिस्तानी हुकाम ने जो दस्तावेजात दिए थे वो बहुत ज़्यादा शवाहिद थे MQM के बानी की गिरफ्तारी के लिए। तो कराची में टारगेट किलिंग होती रही हैं गुज़िश्ता कई अदवार में। 2013 के बाद जो ऑपरेशन हुआ कराची में, अब 0 टारगेट किलिंग हो गई है। रेंजर्स, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। इसमें काफ़ी किरदार है। उन्होंने तमाम जो दस्तावेजात थे इसमें एक हर केस के मुतालिक अलग बताया गया था कि ये जो कराची में मुख्तलिफ मुकदमात जो दर्ज किए गए, कराची में 100 से ज़ायद मुकदमात हैं, उन हर मुकदमात के बारे में बताया गया कि ये मुकदमात में इन्होंने बच्चाखोरी की, इसमें टारगेट किलिंग की, इसमें लोगों को मरवाने में एक अहम किरदार अदा किया। और ये तक बताया गया है जो खिदमत खल्क फाउंडेशन बनाई गई थी उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह की जाती थी, वो तमाम शवाहिद, वो बैंक के स्टेटमेंट, वो दहशतगर्दों की जो बयानात थे। जब 9/0 पे छापा मारा गया, जो असला बरामद हुआ, जो अजीदाबाद के घर से असला बरामद हुआ, वो तमाम शवाहिद थे जिसकी बाकायदा सरकारी दस्तावेजात बनाई गई कानूनी तौर पर बगैर किसी उसके। जो हमारे जराये का कहना है कि तमाम दस्तावेजात ऐसी बनाई गई थी जिसमें साबित किया गया कि ये दहशतगर्द है, पाकिस्तान में लंदन में बैठ के पाकिस्तान में। ठीक है रेहान हाशमी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लंदन गुलाम हुसैन अवान साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, आप ये बताइएगा कि आज सुबह स्कॉटलैंड यार्ड की टीम की जानिब से घर पर छापा मारा गया है अल्ताफ हुसैन के और अब वो जेर हिरासत हैं, ये भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है आपने। अल्ताफ हुसैन को मुमकिन तौर पर 2016 के अंदर जो नफरत अंगेज तकारीर की थी टेलीफोन के जरिए पाकिस्तान में, जहां पर इन्होंने मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के हसास अदारे हैं उनके खिलाफ भी तकरीर की, इसके अलावा इंस्टिगेट किया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि शायद जो नहीं करने चाहिए थे, जिससे जो है वो लोगों में अफरा तफरी भी फैली। और उसकी जो तहकीकात यहाँ पर जो है वो मुकामी लोगों ने बहुत ज़्यादा पुलिस को कंप्लेन की थी, जिसके बाद जो है वो पुलिस उस वक्त से तफ्तीश किए हुए थी। और हमारी इत्तलात के मुताबिक आज जो है वो अली सुबह पुलिस ने जो है उनके घर पर छापा मारकर उसको गिरफ्तार किया और साथ जो है वो अहम दस्तावेजात भी कब्जे में ली हैं। और अभी हमें ये जराये ने बताया है कि उनके साथ जो है वो एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसका अभी तक जो है वो नाम मालूम नहीं हो सका। और ये जो केस है यहाँ पर बड़ा हसास नोयत का केस होता है और ये भी हमें पता चला कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने MOU साइन किया है बरतानवी हुकूमत से, अगर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अल्ताफ हुसैन को इस दौरान तलब किया तो हो सकता है कि अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट किया जाए। लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो तफ्तीश जारी है और जो मुकामी कारकुनान हैं MQM के वो पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो इस वक्त जमा हो चुके हैं। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक इसके अलावा दूसरे दीगर केस हैं जिसके ऊपर स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो तहकीकात कर रही थी। अगर ये पुलिस कुछ देर बाद जो है वो अनाउंस करेगी कि उन्होंने कौन कौन से चार्जेस लगाकर जो है वो MQM की जो बानी अल्ताफ हुसैन उनको गिरफ्तार किया है। गुलाम हुसैन अवान, ये भी बताइएगा जो दूसरी गिरफ्तारी अमल में आई है वो भी इसी केस से इंटरलिंक्ड है? बिल्कुल, वो भी इसी केस से इंटरलिंक है। और आपको ये बताऊं कि ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी हसास दस्तावेजात जो हैं वो भी पुलिस ने जो है वो कब्जे में लिए हैं, क्योंकि कुछ दिनों से जो है वो MQM को जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ नहीं हो रही थी और जितनी भी सियासी सरगर्मियाँ हैं वो अल्ताफ हुसैन के घर से ही हो रही थी। और इसीलिए जो है वो काफ़ी कहा जा रहा है कि काफ़ी दिनों से जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड के जो सेल हैं वो इस चीज़ पे नज़र रखे हुए थे कि वो कहाँ पर होंगे जब उन्हें गिरफ्तारी की जरूरत पेश आएगी। तो इसलिए अनिल सुबह जो है वो उन्होंने उनके घर पर बाकायदा छापा मारा और हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी भी 2 गाड़ियाँ पुलिस की जो है वो उनके घर के बाहर मौजूद है, चूँकि उनको अभी तक थाने ले जाया जा चुका है, लेकिन पुलिस अभी भी उनके घर के बाहर मौजूद है।
अभी भी 2 गाड़ियां पुलिस की अल्ताफ हुसैन के घर के बाहर मौजूद हैं और कहा यह भी जा रहा है कि वहां से कोई दस्तावेजात भी बरामद हुई हैं जो कि अहम साबित हो सकती हैं इस तफ्तीश में। हमारे साथ एडिटर साउथ रेहान हाशमी भी मौजूद हैं। रेहान, MOU साइन किया गया है हमारी हुकूमत का बरतानिया के साथ और ये जो अब गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, कहा गया है कि एक और गिरफ्तारी भी अमल में आई है लेकिन उसे भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा और जुराइम की रोकथाम के लिए हमारी हुकूमत खासी मुतहरक दिखाई दे रही है। देखिए, साहब दौरे हुकूमत में ये चौधरी निसार कहते रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत वज़ीर इमरान खान बने हैं, इसमें काफी तेजी आ गई थी। हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की थी कि स्कॉटलैंड लैंड ने भी दिलचस्पी का इजहार किया था और इस दस्तावेजात की बुनियाद पर जो शवाहिद थे, स्कॉटलैंड पुलिस की जो एक टीम थी, 4 रुकनी टीम, वो पाकिस्तान की आई थी सितंबर से लेकर दिसंबर के दौरान। उसने इस्लामाबाद में FIA के आला अफसरान और वज़ारत दाखिला के अफसरान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुलाकात की थी। इसमें तमाम शवाहिद जो कराची में पुलिस और रेंजर्स ने कानूनी तौर पर जमा किए थे, जो शवाहिद मौजूद थे, जो वीडियो बयान थे, जो FIR थी कराची में मुख्तलिफ थानों में दर्ज की गई थी, उसकी जो केसेस की तफसीलात थी और जो पाकिस्तान मुखालिफ जो तकारीर की गई थी प्रेस क्लब के बाहर, वो तमाम मुकदमात और अब तक की 19 पेशरफ के हवाले से वो तमाम शवाहिद फराहम किए गए थे स्कॉटलैंड पुलिस को वज़ारत दाखिला और इंटरपोल के जरिए, जिस पर हमारे जराए ने कहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने कहा था कि तमाम दस्तावेज़ात की रोशनी में हम तहकीकात जारी रखेंगे और गुज़िश्ता 6 से 8 माह में इसमें इनकी जो स्कॉटलैंड पुलिस की तहकीकात में तेजी आ गई थी और बिल आखिर उन्होंने पाकिस्तान की जो कोशिशें थी कानून नाफिज करने वाले इदारों, रेंजर्स, पुलिस और वज़ारत दाखिला FIA की जो दस्तावेज़ात को बाकायदा अब ऐसा लगता है कि इस बात साबित कर दिया है कि बानी MQM कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस रहे, इसलिए उन्हें अब लंदन में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, इस वक्त वो ज़ेरे हिरासत हैं, आप साथ ही मौजूद रहेगा। रेहान, आपकी जानिब आना चाहूंगी। गुलाम हुसैन अवान, ये बताइएगा कि अब गिरफ्तारी तो हो गई, अब जमानत मिलेगी या नहीं, या फिर उसके लिए क्या कोई कानूनी ऑप्शंस भी मौजूद हैं अल्ताफ हुसैन के पास? जी, ज़ाहिर है कानूनी ऑप्शन तो मौजूद होते हैं जमानत के, लेकिन अभी जब तक ये चार्जेस नहीं पता चलेंगे कि किस किस्म के चार्जेस के जो है वो तहत गिरफ्तार किया गया है, उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी जमानत के हवाले से जो है वो कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन अभी हमें ज़राए ने 1 मिनट पहले ये इतला दी है कि अभी भी अल्ताफ हुसैन के घर के अंदर जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड की टीम मौजूद है और इस वक्त की तलाशी का अमल जो है वो जारी है और जिस शख्स को जो है वो साथ गिरफ्तार किया गया था उसको दोबारा लाया गया है घर के अंदर और उसकी मौजूदगी के अंदर जो है वो घर की तलाशी दी जा रही है और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो मैंने पहले भी बताया कि पुलिस और जो दूसरे हसास इदारे हैं उनके लोग जो है उनके घर के अंदर मौजूद हैं और जो कारकुनान है उन्होंने घर के करीब आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको जो है वो दूर रखा हुआ है और पुलिस और हसास इदारे के जो अफसरान हैं वो अभी उनकी जो है वो तलाशी घर की तलाशी दे रहे हैं, जबकि जो अल्ताफ हुसैन है उनको मकामी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो बिठाया गया है और अभी तक जो है वो उनको से मिलने की और से बातचीत करने की इजाज़त नहीं है जब तक जो है वो पुलिस जो काम है उनसे तहकीकात जो है वो मुकम्मल नहीं करते। और ये कहा जा रहा है कि ज़राए ने बताया कि ये खाली नफरत अंगेज तकारीर का मामला नहीं है, उसके अलावा दीगर चार्जेस भी हैं, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस ने इस हवाले से तफसीलात से आगाह नहीं किया और मैंने भी पुलिस से भी बात किया तो उनका ये कहना था कि कुछ देर के बाद जो है वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड बाकायदा इस हवाले से जो है वो प्रेस रिलीज जारी करेगी जिसमें जो है ये इस हवाले से तफसीलात से जो है वो आगाह किया जाएगा।